बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम जरियान पर है। आज के प्रोग्राम में जरियान से मुतल्लक मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करने की कोशिश करूँगा। जरियान क्या है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसका कामयाब इलाज आपसे शेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी आपको बताई जाएंगी और वालिदैन के लिए भी एंड में मैं कुछ टिप्स दूंगा, वो भी इस प्रोग्राम को ज़रूर सुने। हर्बल और होम्यो तरीका इलाज दोनों आपको बताया जाएगा। इस मर्ज़ में कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। इसलिए प्रोग्राम को शुरू से एंड तक गौर से तसल्ली से आप सुने। इंशाल्लाह आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बात रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जरियान किसे कहते हैं। बिला इरादा आज़ाए मखसूसा से मनी के अखराज को जरियान कहते हैं। अगर ये इखराज शहवानी ख्यालात की वजह से हो तो ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक कुदरती अमल है। इसकी कोई दवाई नहीं, इसे आप रोक नहीं सकते, इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज सिर्फ ये है कि शहवानी ख्यालात से परहेज़ किया जाए। लेकिन अगर ये मिकदार में ज़्यादा हो और बार बार इसका इखराज हो तो फिर इस पर तवज्जो देनी होगी कि कहीं ये गुर्दों के इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है या फिर गुर्दों में पथरी तो नहीं है। मुकम्मल तशखीस के बाद ही आपने इसके इलाज की तरफ आना है। इसकी जो अहम वजूहात हैं इनमें सर फहरिस्त शहवानी ख्यालात का ज़्यादा होना, मुरगन और मसालादार अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, गैर फितरी हरकत, मादा मनविया का पतला होना, ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मैदा अगर ख़राब हो, कब्ज़ की शिकायत हो तो फिर भी ये जरियान हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मरीज़ के अंदर इस मर्ज़ की वजह से कौन कौन सी तब्दीलियां आती हैं या कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं। पहले नंबर पर सर के अंदर हल्का हल्का दर्द होना, दिमागी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, कमर का दर्द, कोई काम करने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, कब्ज़ की शिकायत होती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ा सा काम या चलने के बाद सांस फूल जाता है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, नींद आपको ठीक से नहीं आती, मामूली तहरीक पर इंजाल हो जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ ज़बरदस्त जिनसी कमज़ोरी भी पाई जाती है। मुख्तसर आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा जवान हड्डियों का ढांचा बन जाता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको चंद एहतियाती तदाबीर बताता हूँ। अगर आपको इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से आराम ना आए तो फिर आप इलाज की तरफ आएँ। सबसे पहले तो मेरी जवानों से ये गुजारिश है कि वो अपनी सोचों को पाकीज़ा रखें, नमाज पढ़ें, अच्छे अच्छे रसायल पढ़ें, भुना हुआ गोश्त, अंडा, मछली से परहेज़ करें। आज का दौर फास्ट फूड का दौर है, इससे जितना बच सकते हैं बचें। अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो रात को 3 से 4 अदद खुश्क आलू बुखारा 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर निहार मुँह वो आलू बुखारा भी खा लें और पानी भी पी लें। इसको आपने 10 से 15 दिन इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि जिस शख्स के अंदर जितनी ज़्यादा मिकदार में मनी होगी वो शख्स उतना ही ज़्यादा ज़हीन, उतना ही ज़्यादा काबिल और उतना ही ज़्यादा काबिल फ़ख्र होगा। इसलिए इसको गैर फितरी तरीक़ों से ज़ाया होने से बचाएं, इसकी हिफाजत करें, इसको महफूज करें। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको हर्बल इलाज बताता हूं और फिर उसके बाद आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज बताऊंगा। आज का नुस्खा एक तो आजमूदा है, मुजर्रब है, दूसरा ये सस्ता है और तीसरे नंबर पर इसका कोई नुकसान नहीं है। नुस्खा नोट कर लें। आज के नुस्खा में सिर्फ 4 चीज़ें शामिल हैं। ये आप किसी भी पंसार या हर्बल स्टोर से ले लें। पहले नंबर पर बीज बंद, ये आपने 2 तोला लेना है और दूसरे नंबर पर गूंद कतीरा, ये भी आपने 2 तोला लेने हैं और तीसरे नंबर पर मूसली सफ़ेद, इसको इंडिया वाली मूसली भी कहते हैं, ये भी आपने 2 तोला लेनी है
और चौथे नंबर पर आपने छिलका इसबगोल लेना है और ये भी आपने 2 तोला लेना है। छिलका इसबगोल के अलावा बाकी तीनों चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करके पीस लें, पाउडर बना लें और फिर उसके बाद छिलका इसबगोल इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको किसी बोतल में महफूज कर लें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें कि 3 माशा यानी आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ता से 30 मिनट पहले और इसी तरह रात को सोने से पहले आधा चम्मच चाय वाला नीम गर्म दूध से इस्तेमाल करें। इसको आपने सिर्फ 21 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 21 दिन के इस्तेमाल से आपका जरियान जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपके चेहरे की रौनक बहाल हो जाएगी, थकावट और सुस्ती का भी खात्मा होगा। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। मैं आपको अद्वियात के साथ साथ उनकी अलामात भी बताऊंगा। आपके अंदर जिस दवाई की अलामत पाई जाए आप वही दवाई इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके अंदर एक से ज़ायद दवाइयों की अलामात पाई जाएं तो फिर आप एक से ज़ायद दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाइयाँ आपने कम से कम 1 महीना ज़रूर इस्तेमाल करनी है। हमारी जो पहली दवाई है वो है नक्स वामिका। अगर आपका मैदा ख़राब है, कब्ज़ की शिकायत है, गैस रहती है तो फिर आप नक्स वामिका 30 में लेंगे और 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम खाने के 30 से 40 मिनट बाद इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है एसिड फास। एसिड फास कमज़ोरी वाले मरीज़ों की दवाई है। मुबाशरत के दौरान अखराज जल्दी हो जाना, आसाबी कमज़ोरी, मखसूस अज़ा में ढीलापन पाया जाना, इसको भी आपने 30 ताकत में दिन में 3 मरतबा खाने के 30 से 40 मिनट बाद इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है सेलेनियम 6X। होम्योपैथी में ये बहुत ही मशहूर और कामयाब दवाई है। ये हर तरह के अखराज की बेहतरीन दवाई है। इसकी अलामात में जिनसी ख्यालात के साथ मनी का अखराज पाया जाता है। दौरान मुबाशरत ढीलापन, मनी का पतलापन, चलते फिरते हर वक्त अखराज की बेहतरीन दवाई है। इसको आपने 6X में लेना है और इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये दवाई सूरत अंजाल में भी इस्तेमाल होती है, सूरत अंजाल भी आपका इससे ठीक होगा। चौथे नंबर पर हमारे पास जो दवाई है वो है कोनियम 30। इस दवाई की जो अहम अलामत है वो ये कि अगर लंबे अरसे तक मुबाशरत ना की जाए और उसकी वजह से जरियान हो तो फिर ये दवाई अक्सीर का दर्जा रखती है। मामूली जज्बात या किसी से बातचीत के दौरान अखराज हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर आप ये कोनियम 30 5-5 कतरे दिन में 3 टाइम खाने के 30 से 40 मिनट बाद इस्तेमाल करेंगे। 5वें नंबर पर हमारे पास एक और अहम दवाई सल्फ़र है। इसको आपने 30 में लेना है। इसकी अलामात में गैर इरादी इखराज के साथ साथ पाँव में जलन पाई जाती है, हाथों में जलन पाई जाती है, गर्मी का इखराज होता है, मीठी चीज़ों की ख्वाहिश पाई जाती है। ऐसा मरीज़ नहाने से घबराता है। इसको आपने 30 ताकत में दिन में 3 बार खाने से पहले इस्तेमाल करना है। इसके 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे। ये चंद एक अहम अद्वियात थीं जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जिनको आप अलामात के मुताबिक डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रा अपने बच्चों से दोस्ताना रवैया रखें ताकि वो आपके साथ हर तरह की बात शेयर कर सकें और किसी नीम हकीम के हत्थे चढ़कर अपना वक़्त, अपना पैसा और अपनी सेहत को बर्बाद ना करें। बस यही गुजारिशात थी जो मैंने आपसे करनी थी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहल खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।